नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस योगा एंड मेडिटेशन की वीडियो में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे कि जब हम योग और मेडिटेशन करते हैं तो हमें किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से जो हमें उसको करना चाहिए, किस तरीके से, किस सिस्टमेटिक तरीके से हमें उसको करना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट की है अपनी इस सीरीज को और उसमें थोड़ा सा हमने ये बात की थी कि भाई हमें योग और मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भाई जब आप योगा और मेडिटेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बात की थी कि रुमाल और कपड़ा अपने साथ में रखें। इसके बाद जब हम बात करते हैं योगा और मेडिटेशन की तो हमारे सामने योगा और मेडिटेशन करने से पहले क्वेश्चन कि हम बैठे कैसे। तो एक बैठने के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस आसन में हमें बैठना चाहिए। तो योग और मेडिटेशन के लिए बहुत सारे आसन बताए गए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो है योग गुरुओं ने और ऋषि मुनियों ने और खासकर महर्षि पतंजलि ने एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रखा है, दैट इज स्थिर सुखासनम। जिस भी आसन से आप लंबे टाइम तक कंफर्टेबली बैठ सकें, आप उस आसन को यूज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें योग के मार्ग में, तो बहुत आसनों में से दो चार आसन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बैठा हूँ पद्मासन में, ये योग के लिए सबसे बेस्ट और जो है बेटर आसन है। इसके अलावा सिद्धासन, स्वस्तिकासन या बाकी और, बट अभी आप सिंपली आलती पालती मार के बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी आसन में बैठ जाएं, चाहे सिद्धासन में, पद्मासन में, या सिंपली आलती पालती मार के, तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। फिर जो हम स्टार्ट करते हैं, हम लास्ट वीडियो में भी आपको याद होगा हमने ओम की चैंटिंग के साथ, ओम के उच्चारण के साथ जो है आपका मेडिटेशन स्टार्ट किया था। तो हम जो स्टार्ट करते हैं या जनरली योग जो स्टार्ट किया जाता है ओम के उच्चारण के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ओम के इस उच्चारण को और फिर आगे एक बार फिर बढ़ते हैं। ओ तो इस तरीके से हम ओम के उच्चारण के साथ जो है मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, योग स्टार्ट करते हैं। और ओम का उच्चारण इम्पोर्टेंट है और उसके कुछ रीजन है। अगर हम बात करें ओम के इस उच्चारण की, तो इसका अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पे जो है इसका इम्पोर्टेंस है। और जो ये ओम है इसका उच्चारण जो है जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की होगी कि भाई इसको हम जो है इस तरीके से बोल के वाचिक जप के तौर पे इसको हम जो है उच्चारण करते हैं, जिसमें आवाज आती है, साउंड आता है, जैसे कि हमने अभी करी। फिर आप जो है उसको उपांशु के जप के तौर पर भी जस्ट हल्के हल्के जो है होंठ हिलने से जैसी आवाज आती है वैसे ही। और फिर मानसिक, तो ये हर स्तर पे जो है ये आपका ओम इम्पोर्टेंट है। और इस ओम से बेसिकली एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। और अगर हम बात करें, भाई सिंपल सा फंडा है एज पर द साइंस ऑल्सो, कि जहां पर साउंड होगा वहां पर वाइब्रेशन होगा। और हम कुछ और नहीं, एक साउंड ही कर रहे हैं। और ये जो साउंड है, इस साउंड का नाम ओम है। और ये ओम बेसिकली हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी, ये ईश्वर का, परमेश्वर का ही जो है बोधक है। ईश्वर परमेश्वर का ही नाम है। और हम उसी को रिप्रेजेंट, उसी को जो है
अनुभूति या उसी को जो है आराधना करने के लिहाज से ओम का उच्चारण करते हैं। और शायद हमने वीडियो में बात की थी कि भी ये ओम में तीनों आपके जो है परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे ये पिंड जो शरीर है ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इस जगत यानी कि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओम जो है आपका पहले से। और ओम के ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे, मैंने आपको लिंक भी शेयर किया लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी कर दूंगा, उसको भी आप डिटेल में जाके वहां पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अगले और एक पहले और एक सिंपल और एक इम्पोर्टेंट प्राणायाम से। दोस्तों आप जानते हैं कि योग में, मेडिटेशन में प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे प्राणायाम की, तो योग और मेडिटेशन में प्राणायाम आपका जो है एक इम्पोर्टेंट सीढ़ी है, और ये आपका योग में रीढ़, तो इसको भी आप मान के चल सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम है काफी इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे कि योग और मेडिटेशन में बहुत अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं। उसमें से एक है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेरियस जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक, मानसिक और जो है आपकी आध्यात्मिक, ये उसके लिहाज से बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है। दूसरा दोस्तों आप देखेंगे कि जो ये आपकी प्राणायाम है या कुछ वेरियस एक्टिविटीज हैं, कुछ क्रियाएं होंगी, वो जो है पुराने समय से या अलग अलग जो बुक्स में अलग अलग नाम से भी जो है कहीं कहीं जो है डिफरेंस हो सकता है नाम का भी। तो अगर हम किसी एक्टिविटी या किसी प्राणायाम की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि कहीं किसी दूसरी बुक में उसका लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट मतलब हो सकता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जैसे देखेंगे हम उसको अकॉर्डिंग वैसे ही जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, और ये जो है मेडिटेशन स्टार्ट होने की ओम के बाद दूसरी सीढ़ी है। अब दोस्तों हम अभी न्यू कमर हैं, बिल्कुल नए हैं, हमें योग मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम उस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपली बैठना है और ध्यान मुद्रा में बैठना है और ओम का उच्चारण करना है इस तरीके से। फिर आपने करना है भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम ये जो हमारा या जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपली कुछ और नहीं, सिंपली आपको ब्रीद इन और सिंपली ब्रीद आउट। तो इसमें आपको जो है सिंपली धीरे 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 लंबा गहरा सांस लेना है, और बिना रोके धीरे धीरे उसको छोड़ना है। जितना ये धीरे और जितना लंबा और गहरा होगा, ये उतना ही कंपेरेटिव बेटर होगा। तो सिंपली ये जो आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसमें आपको सिंपली लंबा और गहरा सांस लेना है, और उसको जस्ट धीरे और लंबे के साथ में उसको छोड़ना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो ये आपका जो है स्टार्ट करने के लिहाज से स्टार्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका मन चित्त एकाग्र होगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना रियलाइज नहीं होगा। जैसे जैसे आप योग और एक्टिविटीज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप इसके जो बेनिफिट्स है उसको रियलाइज भी करेंगे। ये आपका हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल तक ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप ध्यान समाधि की उच्चतम अवस्था में जाते हैं, तो ये कहीं ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बाकियों के मुकाबले में। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम को, आप देखें एक बार के लिए, और फिर आप उसको अकॉर्डिंगली वैसे ही करेंगे। सिंपली ब्रीद इन, लंबा गहरा, और ब्रीद आउट। मैं करता हूं, आप एक बार देखना। मैं हाथों का आपको बताने के लिहाज से इशारा कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जब मैं सांस ले रहा हूँ, मे भी आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, जब मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं उसको हाथों को ऊपर करके बता रहा हूँ, और फिर जब मैं छोड़ा हूँ तो इस तरीके से। तो ये जो है थोड़ा सा इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं सांस ले रहा हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है कि वीडियो में विजुअलाइजेशन में वैसे प्रॉपरली अच्छे से नहीं दिख पाए। तो आगे मैं करता हूँ।
तो इस भस्त्रिका प्राणायाम को हम इस तरीके से करेंगे। सिंपली स्टार्टिंग एक्टिविटी है, कुछ नहीं करना है हमें। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करना है और इसके जो है काफी फायदे हैं। ये दिखता तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप एडवांस समाधि की लेवल, समाधि की अवस्था में जाएंगे, तो वहां पर बाकी एक्टिविटीज के, बाकी प्राणायाम के मुकाबले में ये कहीं ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपका स्टार्टिंग, मीडियम और एडवांस लेवल हर लिहाज से इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। और अगर हम बात करें इस भस्त्रिका प्राणायाम की, तो इसकी अलग अलग अवस्थाएं होंगी, अलग अलग जो है चरण होंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए सिंपली कर रहे हैं, सिंपली ब्रीथ इन और आपका ब्रीथ आउट। लेकिन इसको जो है हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट भी करते हैं, और फास्टली जो है सांस लेते हैं और सांस भी छोड़ते हैं। लेकिन वो जो है थोड़ा सा फिर एक स्टेप के बाद फर्दर है। लेकिन अभी आज के लिहाज से हम मान के चलिए कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी के लिहाज से जस्ट सिंपली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। तो यहाँ पर जो आपका ये भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सिंपल वाला, इससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। भाई हमारा मन चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता है, तो ये जो है आपके मन को, चित्त को जो है शांत, एकाग्र रखेगा। हम डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ा सा, जो आजकल कॉर्पोरेट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, ध्यान कहीं और रहता है, काम पे, बिजनेस पे ध्यान रहता है। तो वहां पर भी जो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और रेस्टलेसनेस रहती है हमारे अंदर, तो वो इसको जो है कूल ऑफ करता है। फिर क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे शरीर को, मन को, चित्त को शांत करता है, तो ये जो है आपको कुछ जो वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, खासकर जैसे आपका बीपी का बढ़ना या कम होना है, तो उसको एक बैलेंस इफेक्टिव करने की कोशिश करता है। और तीसरा, आप देखेंगे कि हम इसमें सांस ले रहे हैं, और सांस जितना हो सके उतना लंबा, उतना गहरा ले रहे हैं। और एक चीज आप देखेंगे, रियलाइज करेंगे, देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे आप योग की आगे की तरफ जाएंगे, तो हमें जो हमारे शारीरिक एक्टिविटीज हैं, उनका होना भी हमें रियलाइज होगा, जो कि जनरली हमें वैसे रियलाइज नहीं होता है। अब इस भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में ही अगर हम बात करें, आप जब सांस लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पेट, हमारी छाती तो फूलती हुई हमें रियलाइज भी होगी, हमें दिखेगी भी, हम इसको जानते भी हैं। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा योग में आगे जाएंगे और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे ना सिर्फ ये जो है, हम जब सांस लेते हैं सिंपल और रीजनेबल बेटर तरीके से, तो ना सिर्फ हमारा पेट, छाती, जो हमारी एरिया फूलता है क्योंकि अंदर हवा जा रही है, बल्कि हमारा जो अंदर ब्रेन है, वो भी आपका कम और ज्यादा होता है। यानी कि उसमें भी जो है आपका संकुचन और विमोचन इफेक्टिवली होता है, यानी कि वो भी घटता और बढ़ता है। तो ये जो एक्टिविटी हम इतना रियलाइज नहीं करते हैं, बट अगर आप शांत होके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिनों में, तो आप रियलाइज करेंगे जब हम सांस इन कर रहे हैं, तो हमारा ये पेट का, छाती का फूलना तो हमें रियलाइज होगा, देखेगा, महसूस होगा। लेकिन जो हमारा ब्रेन है, वो भी आपको कुछ हरकत, कुछ एक्टिविटी करता हुआ नजर आएगा। यानी कि वो भी, जब हम सांस लेंगे धीरे करके, वो भी आपको ऐसा रियलाइज होगा, हाँ वहां तक वो एक्टिविटी जा रही है, और वो शायद वो भी आपका सिकुड़ता या जो है फैलता है। तो ये जो है थोड़ा सा एडवांस के लेवल के लिहाज से, तो ये जो आपका भस्त्रिका प्राणायाम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में सिंपल है, अभी हम जस्ट उसको जो है फिजिकल तौर पे कर रहे हैं, फिर उसका इम्पैक्ट आप मानसिक और उसको जो है आध्यात्मिक तौर पे भी इफेक्टिवली देखेंगे। तो ये जो आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, ये काफी बढ़ रहा है। बेनिफिट की जो हमने बात की, तो आपके चित्त को, मन को एकाग्र करने में ये काफी हेल्प करेगा। और अगर हम वैसे प्रॉब्लम्स की आजकल के लिहाज से बात करें, तो ये आपका जो बीपी का इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, या बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज या वो, वहां पर ये थोड़ा सा आपको हेल्पफुल इफेक्टिवली हो सकता है। और जैसा हमने बात की कि इसके कुछ और चरण भी होंगे, जिसमें हम उसको फोर्सफुली इफेक्टिवली करते हैं। लेकिन हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने का रीजन, पर्पज ये है कि हम डे बाय डे आगे बढ़ें, और उस डे बाय डे में जो है एक एक एक्टिविटीज को हम कवर करते हुए आगे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है एक सिंपल जो है आपका भस्त्रिका प्राणायाम को यूज किया है, और किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं अलग जगह पे, अलग बुक्स पे, ये जो अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग एक्टिविटीज, बंद मुद्राएं वगैरह हैं, उनका कहीं कहीं जो है डिफरेंट जो है तरीका भी इफेक्टिव बताया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके को हम जो है अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह समझेंगे, आप उसी तरीकों को एक बार समझे। अलग अलग बुक्स हैं योग के ऊपर, महर्षि पतंजलि की है, शिव आपका शिव संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, घिरण संहिता है, योग उपनिषद है, या बहुत जो है नंबर ऑफ बुक्स है। तो कहीं कहीं पर कुछ एक्टिविटीज में जो है डिफरेंस देखने को इफेक्टिव मिला है। बट नाम को आप साइड कर दें, उस एक्टिविटी को आप जानें, उस एक्टिविटी को आप सही तरीके से करेंगे, तो कोई इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम कुछ एक नए टॉपिक को और नई जो है स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आज कहते हैं, मिलते हैं वीडियो में। टेक केयर, नमस्कार।